हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो देखो फाइनली हमारे बीच में आपके बैच में इस समय मौजूद है जनवरी 2026 सीए फाउंडेशन एग्जाम में सिंगल डिजिट रैंक AR9 धैर्य जैन। तो धैर्य जैन के लिए सबसे पहले बहुत बढ़िया ताली बजाएंगे सब। कांग्रेचुलेशन धैर्य, आपने बहुत ही बढ़िया आपकी रैंक और स्कोर, और ये नहीं सिर्फ मेरिट का आपने बल्कि पूरे जो सीए फाउंडेशन में जो लगता है ना कि कैसे प्रिपरेशन कितने नंबर ला सकते हैं और कितने आ सकते हैं, उसी तरह आपने स्कोर किया 351। कैन यू बिलीव 351 आउट ऑफ 400। तो धैर्य के लिए 9 रैंक है। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आपके बैच में आए और आपको भी मोटिवेट करें, साथ ही साथ हम इनके बारे में बात करेंगे। एक बार हो गए 351 आउट ऑफ 400। साथ ही साथ में जरा एक दो चीजें विजुअलाइज कर दो जरा जल्दी से, इनके मार्क्स पे नजर डालिए। आप देखिए अकाउंट्स पेपर जो कि रिटन पेपर है आपका 3 आवर्स पेपर, जिसको आपको देना है भी अगले एग्जाम में, आपका अटेम्प्ट ड्यू है। 81 इन्होंने स्कोर किया। बिजनेस लॉ जिसको लेके आपके अंदर भी डर रहता नहीं रहता। इनके देखिए कितने नंबर, बिजनेस लॉ में 80 मार्क्स। कैन यू बिलीव 80 मार्क्स इन रिटन पेपर जिसमें केस स्टडी है, बाकी चीजें। और इतना ही नहीं, जो क्यूए का पेपर है उसमें 94। इको में तो कमाल ही कर दिया उन्होंने 96 एंड 351 आउट ऑफ 400। परसेंटेज समझ पा रहे हो कितना, 87.75%। तो कितनी हाई परसेंट होती है। और मैं खुद ही मैंने इस रिजल्ट को जब इस समय इवेलुएट किया था तो इनका 351 है, और जो फर्स्ट रैंक थी जिसकी उनका 365 आई थी, 366, और थर्ड रैंक का 361 था शायद। तो इतने नजदीकी यहाँ पर थे। तो अगर और 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा होते तो ये ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 होते, पर ये 1 से कम नहीं है। मेरठ की शान है धैर्य जैन, जो कि आप ही की तरह इसी जगह पर पीएमपीसी सी हाउस में जनवरी के लिए इन्होंने प्रिपरेशन किया। लास्ट ईयर 25 में हमारे साथ थे, और ये इनका स्कोर है। और इनके पेरेंट्स तो खुश हो गए होंगे। साथ ही साथ जब ये रिजल्ट आया था तब हमने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब देख पा रहे होंगे कितनी खुशी मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है। इतना खुश होता नहीं हूँ, मैं डांटता रहता हूँ सबको। ये रही न्यूज़पेपर कवरेज। अगर आप इस कवरेज में देखेंगे जो बाकी हमारे अदर फैकल्टीज है वो भी साथ में है। इन्होंने लिखा धैर्य ऐसा ही है, भारतीय रिजर्व बैंक में कुछ बड़े पद पे पूछना चाहते हो, ऐसा सपना? जी सर। तो इनकी रैंक आप यहाँ देख पा रहे हैं 351। धैर्य जैन CRO नंबर, रैंक इज 9। तो आपकी भी रैंक आने वाली है। आप बिलीव रखिए, मेहनत करते रहिए। बाकी मैं कुछ पूछूंगा आपके भी, आपका जो आपने मुझसे कहा था कि सर मैंने आपको बता ही दिया था धैर्य आने वाले हैं, तो आपने जो जो मुझसे कहा मैं इनसे बात करूंगा। लेकिन एक बार फिर से धैर्य, बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई। बढ़िया स्कोर। इस स्कोर कुछ बच्चों को लगता है कि जब रैंक के लिए कोई रैंक सोच के प्रिपेयर करता है या पढ़ाई करते हैं और फिर रैंक आ जाते हैं। आपने क्या मतलब, क्या था कि रैंक आएगी या मेरा अच्छी पढ़ाई करके अच्छा मुझे करना, क्या आपको लगा रैंक के बारे में कब सोचा आपने? सर अकॉर्डिंग टू मी हमें कभी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। आई यूज्ड टू स्टडी बिकॉज आई लव स्टडिंग, और वही मेन मोटिव होता है। अगर हम रैंक के पीछे भागेंगे तो एट द एंड कुछ नहीं होता है और बैड रिजल्ट आता है। आपको पढ़ना है बिकॉज आपका मन लग रहा है उसमें, तो पढ़ाई का मेन इंपॉर्टेंट मोटिव वही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब आपने रैंक सोची नहीं, बाद में जब देखी तभी आप पेपर आपके ठीक गए हो क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे वापस पूछना जरा लॉ के बारे में, क्योंकि मेरा पेपर है इसलिए मैं आपको। जी बिल्कुल। तो बिजनेस लॉ में आपको जब आपने पढ़ा था तब आपको कैसा फील हो रहा था? जो हमने आपको पढ़ाया उसका क्या आपको लगा, कितना फायदा नुकसान था? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से बात करूं तो लॉ एक नया सब्जेक्ट था, 11th-12th में नहीं पढ़ाया हमने, तो थोड़ा अजीब लगा था स्टार्टिंग में, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। बट विद टाइम समझ आया। सर के गाइडेंस के अंडर बहुत चीज़ें इजी हो गई थी। एग्जाम्पल्स के थ्रू सर समझाते थे और मतलब बहुत ज़्यादा फन वे में समझ आने लगा था। एंड लर्निंग वॉज ईजी। 1-2 बार पढ़ता था, सर से हेल्प लेता था, कुछ डाउट्स होते थे एंड सब कुछ क्लियर हो जाता था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हर चीज़ के पीछे जानना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो अगर आपको वो पता है तो यू विल गेट इनटू लॉ, गेट इनटू अकाउंट्स एंड लॉ। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस थिंग। अच्छा, एक बहुत जल्दी से पूछूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि कितने आवर्स आफ्टर द बैच फेस्ट, तो ये भी सब करते ही है स्टूडेंट जितने भी हैं, तो कितने टाइम जो कोर्स तो हम कहीं ना कहीं से स्टडी कर ही रहे हैं, बट सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना चाहिए डेली बेसिस पे? कितने आवर्स टोटल टीम में मिला के पढ़ना चाहिए? सर अगर हम आवर्स की बात करें तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स। वन इज सीटिंग स्टडीइंग एंड वन इज डीप स्टडी। अब क्या होता है कि सम पीपल थिंक कि हम दिन में 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे एंड विल क्रैक एग्जाम। बट होता क्या है कि उन 10 घंटे में से वो 5 घंटे 4 घंटे ही ढंग से पढ़ पा रहे हैं एंड बाकी टाइम दे आर डिस्ट्रैक्टेड। दैट्स द मेन थिंग कि व्हेन यू आर स्टडिंग, आप चाहे थोड़ा कम टाइम पढ़ो बट जो आप पढ़ो वो आपको समझ आना चाहिए। और यू शुड एंजॉय व्हाट यू आर स्टडिंग। जब आप एकदम घुस के पढ़ोगे पेपर के लिए
देन आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और जी अच्छा, टेस्ट का और जो रेगुलर टेस्ट जो हम लेते हैं जी। और ये जो मॉक टेस्ट है उसका भी फायदा मिलता है एग्जाम? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलता है। टेस्ट सबसे पहले तो क्या होता है कि हर बच्चे को लगता है कि अकाउंट्स जैसा पेपर हो गया, लॉ जैसा पेपर हो गया, 3 घंटे में कैसे हो पाएगा, 10 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 7 मार्क के होते हैं, 12 मार्क्स के होते हैं, समझ नहीं आता है। बट जब हम 1-2 बार मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो फिर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है, अंदर की नर्वसनेस खत्म हो जाती है एंड पता रहता है कि एग्जाम में कैसे हम टैकल करने वाले हैं सब कुछ। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन टेस्ट पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू सिट फॉर द एग्जाम, उससे पहले आपको एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के लगाने चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो, ये इन्होंने आपको सीक्रेट बता दिया कि किस तरीके से तैयारी करनी है और जिन बातों को ध्यान रखना, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका भी नाम बहुत जल्दी यहाँ पर दिखेगा। बस ये बताओ आपकी, ये तो जो स्टूडेंट हमारे ठीक है करंट जो हमसे ऑलरेडी बिलीव करते हैं वो तो है ही आपकी तरह, यहाँ पर लास्ट 25 ईयर्स हो गए स्कूल को चलाते हैं। आप क्या सजेस्ट करना चाहिए कि बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जाना चाहते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है फाइनल में तो सब जाते हैं क्योंकि उनकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है तो उन पर टाइम शॉर्ट होता है। इंटर में कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का अपना अप एंड डाउन होता है, बट फाउंडेशन क्योंकि 12th के इमीडिएट बाद आता है, वो स्कूलिंग से ही आता है। आपको क्या लगता है कि, और जो नए जो अगर आपकी इस वीडियो के माध्यम से जो अभी सोच रहे सीए कितना टफ है, करना है नहीं करना है, और अगर मेरठ शहर या उसके आसपास है तो हमारे लिए या हम पीएमपीसी सी हाउस के लिए उनको क्या रिकमेंड करेंगे? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बोलना चाहूँगा, सी इज़ नॉट अ टफ कोर्स। Sir used to say this, CA is not a tough course, it is a course for tough people. And if we talk about foundation is like an entrance into chartered accountancy, और उसके लिए एक हाथ पकड़ने वाला कोई मेंटर मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, that's really important. ऑनलाइन बहुत मीडियम्स है, बट ऑनलाइन 1-to-1 इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, एंड एट द एंड यू वांट समवन हु अंडरस्टैंड्स योर डाउट्स, who is able to solve your problems on daily basis. A foundation में बच्चा नहीं आता है, he does not know about what to do, what not to do, what should be the strategy. इसलिए आपको I'll always suggest rather than online you should opt for offline, and as I'll always recommend, PMPC is the way. PMPC helped me a lot and I am really proud to be a student of PMPC. Thank you, Dhैर्य.